नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम पड़ताल में आपका स्वागत है। आज यह तीसरी कड़ी में हम बातचीत के लिए उपस्थित हैं वरिष्ठ रंगकर्मी सह मार्क्सवादी चिंतक नंदलाल सिंह के। आखिर इसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? देश की आज़ादी का 75 साल पूरा होने जा रहा है। वर्तमान समय में इस देश की सरकार के द्वारा संपूर्ण संसाधनों को देश के महान कारपोरेटों के हाथ बेचने की लगातार साजिश चल रही है। बहुत संसाधन तो कल कारखाना तो बेचा जा चुका है। अब खेत था जो किसान उसके मालिक थे, खेत को भी बेचने के लिए और खेत को भी कारपोरेटों के कब्जा में देने के लिए सरकार के द्वारा कोरोना काल में गुपचुप तरीके से 3 कृषि कानून बनाया गया। इन तीनों कृषि कानून का प्रभाव हरित क्रांति के क्षेत्रों में सबसे पहले पड़ रहा था, तो पंजाब के किसानों ने तीनों कृषि कानून के विरोध में स्थानीय स्तर से आंदोलन की शुरुआत कर दिया। पंजाब का यह आंदोलन बढ़ते बढ़ते हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में फैला और वह दिल्ली की ओर मार्च किया। दिल्ली में जाने से सरकार के द्वारा उनको रोक दिया गया, तो किसान जो है धरने पर बैठ गए और लगातार जो है आज 100 दिन एक से भी ज़्यादा धरना का कार्यक्रम वहाँ जारी है। मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में और ख़ासकर भारत के इतिहास में किसानों के द्वारा इतनी लंबी लड़ाई और शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी रास्ते को अपनाकर नहीं लड़ी गई है। और सरकार इस आंदोलन के खिलाफ में लगातार दुष्प्रचार करते आ रही है कि यह आंदोलन माओवादियों ने उकसाया है, इस आंदोलन को खालिस्तानियों ने उकसा रहे हैं, इस आंदोलन को गलत तरीके से प्रचार किया गया। और सबसे आश्चर्य की बात है 26 तारीख के गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर मार्च के परमिशन भी दिया गया, लेकिन साजिश के तहत सरकार के द्वारा लाल किले पर अपने समर्थकों के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की गई, देश की मीडिया और सोशल न्यूज़ के माध्यम से उसका पर्दाफाश हुआ। और पर्दाफाश होने के बाद पता चला कि यह किसान आंदोलन के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा साजिश किया गया था, जैसा कि पहले भी किया जा चुका है सरकार के द्वारा। लेकिन आंदोलन बदनाम नहीं हुआ और यह आंदोलन और आगे बढ़ना शुरू हुआ। पहली बार किसान नेता टिकैत ने 26 जनवरी के उस हरकत से परेशान होकर के उनके आंख से आंसू गिरा और उनके आंख से आंसू गिरने के बाद यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश के अन्य भागों में आग की लपटों की तरह फैल गया। और हम समझते हैं कि महापंचायत की शुरुआत हो गई। राजनीतिक दल के लोग भी हिस्सा लेना शुरू किए और अपने अपने तरीके से अलग नेतृत्व में महापंचायत करने का शुरुआत किए और यह महापंचायत देश के तमाम भागों में होना शुरू हो गया और किसान नेता देश के तमाम भागों में जाना शुरू हो गए। इस किसान आंदोलन का ही परिणाम है कि अब देश जो है वह पूंजीपतियों का गुलाम होने जा रहा था और इस देश के सभी संसाधन और खेत पर भी कारपोरेटों का कब्जा होने जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में देश के तमाम जनवादी, प्रगतिशील और क्रांतिकारी संगठन के लोगों के द्वारा इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाने लगा। आज किसान नेता जो है इस आंदोलन को लेकर पूरे देश में अपना प्रचार कर रहे हैं और आप आश्चर्य कर सकते हैं कि देश में पहली बार महिला दिवस के दिन 8 मार्च को पंजाब की महिलाओं के द्वारा स्वतंत्र ढंग से सिर्फ महिलाओं के नेतृत्व में गांवों में घूम घूम कर प्रचार किया गया और 8 मार्च को दिल्ली में आने का उनको निमंत्रण दिया गया। महिलाएं स्वतंत्र चंदा लेकर, महिलाएं स्वतंत्र रूप से जो है दिल्ली में बस, ट्रैक्टर आदि ठीक करके पहुंची और 70,000 की तादाद में एक जगह जमा होकर के महिला नेतृत्व की ओर से जो है 8 मार्च मनाया गया और महिलाओं को पुरुष की बराबरी के हक दिलाने के लिए भी आंदोलन का आह्वान किया गया। और साथ ही हम किसान हैं, सिर्फ मर्द और पुरुष का भेद नहीं है, जाति का भेद नहीं है, संप्रदाय का भेद नहीं है। ये देश जो सरकार के द्वारा साजिश के तहत संप्रदाय में बंट रहा था, जाति में बंट रहा था, इस किसान आंदोलन के प्रभाव में महिलाओं के द्वारा स्वतंत्र रूप से जो महिला दिवस मनाया गया, यह संकेत देता है कि आने वाले समय में इस देश को साजिश के तहत किसी के द्वारा भी हानि नहीं पहुंचाया जा सकता है।
आज़ादी और संविधान के मकसद को कभी जो है छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। और अंततः यह किसान आंदोलन महिलाओं को भी स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए पूरे देश के पैमाने पर तैयार करता है, जो नई आज़ादी के सुबह का संकेत है। और हम समझते हैं कि यह किसान आंदोलन का देन है और किसान आंदोलन जीतेगा और इनकलाब आएगा। भारत के खेतों पर कभी किसी कारपोरेट का कब्जा संभव नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये बताया कि यह किसान आंदोलन तमाम तरह के भेदभाव को मिटा रहा है, चाहे वह संप्रदायवाद हो, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग का भेद हो। इन तमाम भेदों को मिटा चुका है किसान आंदोलन। अब इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या है, चलते चलते 2 लाइन में। किसान आंदोलन का भविष्य बराबर इनकलाब को आगे बढ़ाने का काम करेगा। किसान आंदोलन की शुरुआत वहां से हुई है जहां शहीद आजम भगत सिंह पैदा हुए थे और शहीद होकर भी हिंदुस्तान के आज़ादी को आगे बढ़ाया था और अंततः ब्रिटिश हुकूमत को हिंदुस्तान से जाना पड़ा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान आंदोलन में महिलाओं की जो 8 मार्च को भागीदारी हुई है, यह संयुक्त भागीदारी जो है महिला और पुरुष के संयुक्त इस विरोध के बाद हिंदुस्तान की सरकार में इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार इस आंदोलन को पीछे धकेल सके। अंततः जीत जनता की होगी और जनता कभी हारती नहीं है। इस बात पर आप विश्वास कीजिए और इनकलाब जो है वह इनकलाब कभी पीछे नहीं जाता है। धन्यवाद, आप विश्वास रखें। यह आंदोलन जीतेगा और जनता की जीत होगी, क्योंकि जनता कभी नहीं हारती है। तो अभी आप सुन रहे थे नंदलाल सिंह जी को, और फिर अगली कड़ी में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।